दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का चेहरा। केजरीवाल जरूर जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हाँ, गारंटी हम कह रहे हैं। जवाब दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नहीं होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल भी नहीं होना चाहिए और मनोज तिवारी भी नहीं होना चाहिए। मनोज तिवारी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, नाचने गाने वाले का थॉट होना चाहिए। थॉट जो भी है एज पीएम मोदी बेटर है, ठीक है, बट अगर मैं दिल्ली की सीएम की बात करूँ तो उसके लिए केजरीवाल बेस्ट है। जनता को भुगतना पड़ता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होना है और 11 फरवरी को मतदान के परिणाम आएंगे। आम आदमी पार्टी अपने कामों की बदौलत मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी फ्रंट फुट पर खुलकर खेल रही है। इसके साथ ही सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली की जनता किसके सर सजाएगी सीएम का ताज? आइए जानते हैं जनता की राय। की सरकार अब इस टाइम तो केजरीवाल की लहर चल रही है। केजरीवाल ही आएंगे। अच्छा, कुछ फायदा हुआ केजरीवाल के आने से? आने से फायदा क्या, शिक्षा के लिए सही था और जो समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य के लिए उसके लिए भी सही है। कुल मिला के केजरीवाल ही ठीक है। मुख्यमंत्री का तो पता नहीं, मगर सरकार बीजेपी की बनेगी। तो सरकार बीजेपी की बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा, मतलब चेहरा नहीं है कोई भी? बहुत चेहरे हैं, तो फिर पहले जीतेंगे फिर चेहरे बनाएंगे। चेहरे बहुत हैं। अभी क्यों नहीं है केजरीवाल की टक्कर पर दिल्ली का? केजरीवाल कोई टक्कर में ही नहीं है। अगर बात की जाए दिल्ली की जनता कह रही है फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, फ्री बसें। में तो फ्री में कुछ भी नहीं है, सब जोड़ जाड़ के 2 गुना 3 गुना लेते हैं, कुछ न फ्री में है। आप बताइए कौन बनेगा? अरे अभी फ्री में दे रहे हैं, बाद में जनता से ही वसूलेंगे केजरीवाल जी। हाँ, अभी तो बुजुर्गों का जीना दुश्वार कर दिए। बुजुर्ग लोग के लिए बस में चलते थे, उनके लिए सीट भी औरतों अपने पड़ोसी को भी ले जाकर 4-4 बच्चे पड़ोसी ले जाके बसों में फ्री चल कर दिए हैं। गरीब आदमी की ड्यूटी करना दुश्वार हो गया। बस में कहाँ चल पा रहे हैं? कौन लेडीज सीट देती है के बुजुर्गों को? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो फ्री बस में सफ़र किया है महिलाओं को, उसकी वजह से बुजुर्गों को या आम आदमी को परेशानी हो रही है? महिला ज़्यादा सफ़र बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बस में सीट नहीं मिलती, खड़े खड़े बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, कितने दब जाते हैं। हमारा हाथ देखिए, ये बच्चे को बचाने के चक्कर में इसमें हमारा हाथ दब गया बस के अंदर। बाबा जी, महिलाएं तो काफ़ी खुश है इस योजना से। महिलाएं खुश हैं, लेकिन कहीं कहीं तो अन्याय हो रहा है। केजरीवाल जी कर ही रहे हैं। अच्छा बाबा जी, एक पर्सनल बातें बताइए। हाँ, बताइए। बस में फ्री सफ़र कर दी महिलाओं के लिए, तो आपकी परिवार की महिलाएं या कुछ वो भी तो करते होंगे अड़ोस पड़ोस की, तो उनकी क्या राय है? राय यही है कि उनको कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है सफ़र कर रहे हैं कि ये बताओ कि वो ड्यूटी करते हैं या आने जाने में कौन परेशानी झेल रहा? गरीब बुजुर्ग, नौकरी करने वाले जो मजदूर हैं वो परेशानी झेल रहे हैं। और ये आज फ्री कर दिए हैं, कल को टैक्स लगा के कहीं कहीं वो केजरीवाल जी उनको वसूलेंगे। वो फ्री में कोई नहीं फ्री करता, वो बाद में जनता से ही वसूली होगी। केजरीवाल ने काफ़ी अच्छा काम किया है दिल्ली के लिए। काफ़ी सबसे मेन उन्होंने एजुकेशन के ऊपर किया है, जो मतलब जो गवर्नमेंट स्कूलों ने इतना अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स आ रहा है, जो मतलब हमने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है वो भी इतना अच्छा नहीं जितना कि गवर्नमेंट स्कूल में वो मिल रहा है, स्कोप मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन में तो 4.5 साल से वो कर ही रहे हैं। अब और जैसे भी उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री सेवा कर दी है, ठीक है। हाँ मिलेगा। अब बिजली पानी भी फ्री है, अभी देखो हमारा तो बिल तो आता नहीं है पानी का, ठीक है। तो उससे मतलब लोगों को बहुत फायदा है, क्योंकि लोग फायदा देखते हैं। इस वक्त हम चाय की दुकान पर मौजूद हैं। कहा जाता है चाय और पान की दुकान पर काफ़ी ज्ञान का भंडार होता है, तो आज हम करने वाले हैं चाय पे चर्चा। हमारे साथ, हालांकि ये मोदी जी का प्रोग्राम नहीं है, ये जनता की राय जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे कुछ लोग चाय पी रहे थे यहाँ पर। जी बाबा जी, हम देख पा रहे हैं आप यहाँ चाय पी रहे हैं,
लेकिन अब दिल्ली में 8 तारीख को विधानसभा चुनाव की वोटिंग है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? हम तो ये चाहते हैं कि जो जिम्मेदार सरकार है, जो हम गरीबों के बारे में सोच रही है, तो हम उसी सरकार को लाएं। केजरीवाल को हम इससे पहले भी लाए, उन्होंने 49 दिन की सरकार में जाके रेल भवन में अनशन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अभी इन्होंने सारे कुछ फ्री कर दिया। ठीक है, फ्री नहीं, जो वाजिब है वो पैसे लिए जाए। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा नहीं तो कहाँ तक फ्री होगा, कहाँ से होगा? तो ये हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदार सरकार देश के विकास के लिए चल रही है, तो हम केजरीवाल सरकार ने 5 साल दिल्ली में काम किया है, कैसा रहा उनका काम? वो जिम्मेदार नहीं है? 4 साल क्या काम किए वो बोल रहे हैं। कभी हमारे राज्यपाल ने फाइल दबा रखी है, कभी बोल रहे हैं कि ये है, कभी वो है। अब जब चुनाव आ गए तो गलियों में पलस्तर हो रहे हैं। अच्छा। सारे काम हो रहे हैं ये। अब पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, तो अब क्या वो राज्यपाल है नहीं है या केंद्र सरकार करने दे रही है? अब अच्छा चलिए, ये तो हो गई बात आपकी, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अब दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे चाहते हैं आप, कौन बनेगा? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का? मैं तो ये चाहता हूँ कि अब हम एक बार पूर्ण रूप से जो है बीजेपी की सरकार करें। बीजेपी की सरकार का? हाँ जी। ताकि 2 हिस्से ना हो। अच्छा, क्या कहना चाहिए, 2 हिस्से ना हो दिल्ली के? मतलब कि अलग अलग पार्टी ना रहे, एक चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं केंद्र में भी और स्टेट में भी बीजेपी की रहे? हाँ, बीजेपी की रहे, तो उससे हमें कहने को और हक मांगने को ही थी। और फिर मोदी जी ने भी बहुत काम किए। मुद्रा लोन, हमारा तो बैंक में अकाउंट नहीं खुलता था, और अकाउंट खुल गया। जैसे तैसे खुला भी था तो वो कहते थे बैंक में अकाउंट जिनका है उनको लगा के लाओ, वो तुम्हारी गवाही लेंगे, तब आपका अकाउंट खुलेगा। क्यों? पैसा जमा करने में भी गवाही देनी पड़ती है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो चाय पी रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं? दिल्ली में आए हुए हैं मार्केटिंग करने के लिए। बिहार से, झारखंड बिहार संयुक्त था पहले, अभी एक हो गया, तो झारखंड में रहते हैं। चलिए, अब आपने जैसे कि दिल्ली में घूमने के लिए आए हुए हैं। घूमने नहीं, मार्केटिंग करने के लिए आए हुए हैं। हाँ जी। अब चाय पी रहे हैं, आप चाय पर सबसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने बिहार की सरकार भी देखी है, बीजेपी के गठबंधन सरकार चल रही है। दिल्ली में 5 साल केजरीवाल की सरकार चली, फिर से विधानसभा चुनाव आ गए हैं। हाँ जी। तो आपकी राय ली जाए तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नहीं होना चाहिए और मनोज तिवारी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, नाचने गाने वाले का थॉट होना चाहिए, थॉट होना चाहिए। यदि आपका थॉट बढ़िया नहीं है तो आप बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद का ये हूँ फाउंडर मेंबर, आपका हमको ठीक है चर्चा करें। हाँ, तो चलिए। दिल्ली में केजरीवाल भी नहीं, मनोज तिवारी भी नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं? फिर कौन? हाँ जी, फिर कौन? शक्ति है ना, शक्ति से ही शांति आती है, शक्ति से शांति आती है। उठो जागो। दिल्ली में सरकार किसकी होनी चाहिए फिर? भाजपा की सरकार होनी चाहिए, लेकिन कैंडिडेट बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा, कांग्रेस ने भी तो अच्छा काम किया है। कांग्रेस तो सारा बर्बाद कर दिया, सारा बर्बाद कर दिया। कांग्रेस तो जो बर्बाद किया, कौन मोतीलाल नेहरू से लेके और जवाहरलाल नेहरू तक ने बर्बाद किया। राहुल गांधी तो बैठ नहीं सकता है। बताइए, अभी मैं 63 साल का आदमी हूँ और अभी एक लाठी दे दीजिए, पूरा वाड्रा फैमिली आएंगे का भैया इधर घुमा दो, मैं देख लूँगा। और बात चर्चा कर लीजिए, हिंदी में, संस्कृत में, भोजपुरी में, इंग्लिश में। आपका पॉइंट हाँ, बताइए। अभी आपने कांग्रेस के ऊपर कुछ कहा, अगर कांग्रेस क्यों नहीं दिल्ली में? कांग्रेस का तो नाम ही लेना गुनाह है। क्यों? कांग्रेस ने 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया। शीला दीक्षित ने कहा है कि मेट्रो वगैरह आई है, शीला दीक्षित लेकर आई थी यहाँ पर, काफ़ी सड़कें बनाई हैं, काफ़ी कुछ दिल्ली में बदलाव किया है कांग्रेस के राज में। हाँ, वो कहने को तो सभी कहते हैं किया क्या है। तो देखा, अब मेट्रो अभी भी बन रही है, तो वो मेट्रो जब वो उन्होंने बना दिया तो कहाँ मेट्रो बन रही है? कांग्रेस से खुश नहीं है आप? कांग्रेस ने सिवा जो है वोटिंग करी है मुसलमानों के। बताओ, हमारा राम मंदिर भारतवर्ष में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? क्यों नहीं बनने दे रहे हैं कपिल सिब्बल? हम फिर ऐसे मंत्रियों को फिर ला के यहाँ बैठाए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, 8 फरवरी को मतदान है। आप चाहते हैं किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार। क्यों? मोदी सरकार बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा किया है मोदी सरकार ने। आपको मतलब केजरीवाल सरकार ने जब फ्री बिजली पानी किया है, रेडी वाले कह रहे हैं कि हम काफ़ी खुश हैं, पहले बहुत परेशानी होती थी, अब नहीं होती, तो आपकी भी सड़कें हैं, कुछ परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। फिर तो कहते हैं मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार भी तो अच्छा है, केजरीवाल भी कोई ख़राब नहीं है, केजरीवाल भी सही है। लेकिन आपको मोदी
मोदी पसंद है हमको। जी, किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार जी। आपका अपना घर है, किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं। अच्छा, तो मोदी जी क्यों पसंद है आपको? पसंद है, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में कैसा काम किया है? वो बेकार है। केजरीवाल ने काम किया है सर, लेकिन केजरीवाल ने वो डेवलपमेंट नहीं कर पाया है जो बीजेपी कर सकती है। केजरीवाल के पास कोई क्लियर विज़न नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास एक क्लियर विज़न है। वो राष्ट्रवाद का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन उसने लोकल एंड पर भी हर जगह काम किया है। आप यूपी में जाकर देख लो, मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से। यूपी में स्थिति ये है कि पहले की जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन सिर्फ अपनी पार्टियों का, अपने लोगों का। लेकिन इस समय जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो सबका विकास कर रही है। अच्छा, आप दिल्ली में कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी जी, और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो कुछ फर्क देखने को मिला? देखिए, दिल्ली में जिस हिसाब से क्राउड है, केजरीवाल ने नो डाउट काम किया है, लेकिन केजरीवाल को जब भी कोई चीज़ फ्री करना होता है तो वो इलेक्शन के टाइम में क्यों करते हैं? पहले क्यों नहीं फ्री किया? अभी उन्होंने लेडीज़ के लिए बस में फ्री कर दिया, तमाम तरह चीज़ें की, क्या ये पहले क्यों नहीं किया? 5 साल में कहा था केजरीवाल? वो कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा आते हैं तो फिर सब कुछ फ्री रहेगा। दोबारा आएंगे तो क्या? आप बताओ, देश की जनता को कोई चीज़ फ्री मिलेगी तो कोई भी आदमी काम करना चाहेगा क्या? अखिलेश जी आए, उन्होंने सबकी सफाई गवर्नमेंट आई, बसपा की आई, बेरोजगारी भत्ता बांटा। इससे क्या हुआ? लोगों के प्रति काम का जो एक नजरिया था वो चेंज हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात जी, आपकी फ्री को लेकर नाराजगी, सब कुछ फ्री बांटेंगे, सब कुछ लेजी हो जाएंगे, सब काम कौन करेगा? ये लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हम 5 गुना ज़्यादा देंगे केजरीवाल से। मनोज तिवारी को मैं नेता मानता ही नहीं। मनोज तिवारी किसी भी एंगल से नेता है ही नहीं। बीजेपी के नेता हैं वो जो करते हैं उनको करने दीजिए। हम सिर्फ मोदी को देख के उनके विजन पे काम करते हैं। अच्छा, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं मोदी के विजन का सपोर्टर हूँ। मोदी का विजन कोई भी बता दो, पिछले 5-6 साल से इनकी गवर्नमेंट है, एक भी स्कैम कहीं, कोई भी कुछ भी कहीं भी बता दो। आज इनकी गवर्नमेंट जिस राज्य में है वहाँ भी देख लो, जहाँ पे नहीं है वहाँ भी देख लो। अभी महाराष्ट्र में देखो, इतना बवाल चल रहा है। कुछ हुआ क्या? खाली आपस में खिचड़ी पक रही है, कुछ भी उसका क्लियर रिजल्ट नहीं निकलता। यहाँ भी वही होगा। अभी पहले केजरीवाल का मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, आज लड़ गए। पार्टी बनाऊंगा नहीं, बना दिया। समर्थन देंगे नहीं, दे रहे हैं। मैं कुछ गलत बोलूँ तो बताओ? सही बात, बहुत बढ़िया। तब आप क्लियर विजन पे आगे बढ़िए। अच्छा, आप दिल्ली में रिक्शा चला रहे हैं, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? केजरीवाल। क्यों? वो काम करता है, कोई रिक्शे वाले को परेशान नहीं करता उतना। पहले परेशान करते थे केजरीवाल से? पहले करता था। अब क्या फ़ायदा मिलता है केजरीवाल सरकार के आने से? केजरीवाल मतलब पुलिस वाले पहले परेशान करता है, जब से बना है, जब से नहीं करता है। नहीं करते। बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में? हाँ, बच्चे भी पढ़ते हैं। कौन से, सरकारी प्राइवेट? दोनों में, जिसमें मर्जी उसमें जाते हैं। अभी आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में। कैसी है स्कूलों की स्थिति? बढ़िया है। केजरीवाल इसलिए भैया वो अच्छे काम कर रहे हैं ना, इसलिए पब्लिक जो है, जैसे हम ऑटो में कम से कम 20 सवारी छोड़ते हैं, लेकिन किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी या कांग्रेस है कि केजरीवाल। केजरीवाल क्यों कहा? बिन्ने स्कूल बनवाए, बिजली पानी फ्री है, सब काम फ्री है, और वो काम करेंगे आगे और जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हाँ, गारंटी हम कह रहे हैं। जवाब बीजेपी। इसलिए हम देना, वोट देंगे हम तो देंगे। वो कह रहे हैं केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी किया है, सड़कें बनाई हैं, CCTV कैमरे लगाए हैं। वो गलत है, फ्री बिजली पानी तो गलत ही है। हाँ, बीजेपी फ्री तो गलत ही है, वो तो जनता को भुगतना पड़ता है। अभी बस का किराया फ्री करा तो वो भी जनता ही भुगतेगी, और कौन भुगतेगा? कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? केजरीवाल। इसलिए उसने अच्छा ही करा, सब जगह रैन बसेरा भी बना दिए, और लगभग हर जगह नर्सरी खोलवा दी गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी के लिए बहुत सुविधा करी है। क्या फ़ायदा मिलता है आपको केजरीवाल से? हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, खटाक जाते, अच्छे हो जाते, इतनी सुविधा, और क्या सुविधा मिलेगी? फ्री बिजली पानी मिलता है आपको? हाँ, वो तो हम तो किराए पे रहते हैं, बिजली पानी है नहीं, तो हमें बिजली पानी का क्या मतलब पड़ा? वो तो कमरा मालिक देती है। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई हुई है, इसमें गरीबों को मकान मिलता है, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। वो तो नहीं चलाई भाई साहब, और कोई फायदा नहीं। अच्छा, जैसे कि आप रेहड़ी पट्टी लगा खड़े हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपको लाइसेंस मिले, अधिकार मिले रेहड़ी पट्टी लगाने, सरकार आपको अधिकार दे? तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अच्छा रहेगा। हाँ, लाइसेंस मिल जाएगा। 60 साल उन्होंने राज किया, कुछ नहीं करा, अपने पेट भरने में जो लगे रहे। लेकिन कह रहे हैं मेट्रो वगैरह काफ़ी कुछ दिया है हमने। कांग्रेस ने दिया, सवाल नहीं पता।
शीला दीक्षित ने काम किया। शीला दीक्षित ने काम किया है, अभी आई 3 दफ़ा आई है, ये नहीं 1 दफ़ा 3 दफ़ा आई है। वर्मा जी 3 दफ़ा आए हैं। जो काम करता है उसको गिर गाते हैं। और ये कहता है जी कांग्रेस चोर है, भाई भी चंदा बाड़ी चोर है, तो तू भी तो चोर ही है भाई। केजरीवाल हम लोग कहते सही कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट में आदमी हैं। तो आप चाहते हैं बीजेपी आए दिल्ली में? हाँ। जब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं रखा है? अभी ऐसा है जी, मुख्यमंत्री का तो इलेक्शन तो होगा, तो आदमी चुन रखा है उन्हें, टक्कर में तो देगा केजरीवाल। देखिए ऐसा है कि केजरीवाल को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी है, नक्सलवादी है, देशद्रोही है, CIA के एजेंट हैं, सब केजरीवाल के अपने हैं। चाहे कन्हैया हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, सारे जितने भी हैं, जितने भी जब नक्सल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामला मैदान में कहा था कि जो नक्सलवादी हैं वो जंगलों में जाएं, दिल्ली सभ्य लोगों के रहने की जगह है। केजरीवाल के लिए कहा था उन्होंने। आज जितने भी देशद्रोही ताकतें हैं सब केजरीवाल के साथ हैं। देश के भाई जहाँ जहाँ बीजेपी है ना, वहीं वहीं हंगामा है और कहीं नहीं हंगामा है। आप केजरीवाल का पड़ताल कोई नहीं कर सकता है। केजरीवाल का मैं 5 साल से दवा खा रहा हूँ। आज हॉस्पिटल वो केजरीवाल जो नहीं बना था वो हॉस्पिटल बना के दिया। 1 महीना के लिए करो या 1 साल के लिए करो, किया तो फ्री। आप कोई राज्य में हो, मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, 1 महीना का आप देख सकते हैं ये थी दिल्ली की जनता की राय। दिल्ली की जनता अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। किसी की पसंद बीजेपी है, किसी की पसंद आम आदमी पार्टी है, तो कुछ लोगों ने कांग्रेस के काम को भी सराहना की। आइए जानते हैं और जनता क्या कहती है, देखते हैं क्या है लोगों की पसंद। आने वाले समय में 8 फरवरी को मतदान है, दिल्ली में वोटिंग है, कौन होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का चेहरा। किन मुद्दों पर सर? मुद्दा राष्ट्रवाद। जो भारतीय सेना के ऊपर हाथ नहीं उठा, भारतीय सेना को सर्जिकल स्टील का सबूत मांग रहा था। इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे 4, उसका ने 4 सीट पेश नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान से रोज सीए के अंदर हिंदू लड़कियों का 12 साल की लड़कियों को इस्लाम चेंज करवा करके हिंदू लड़कियों की तबाही हो रही है। इस कानून से वो हिंदुस्तान के अंदर बाप रे दलित आके अपनी 9 साल की लड़की का बलात्कार मिट्टू मियाँ वहाँ रोज कर रहा है। उसके बारे में एक शब्द भी ये इंसान नहीं बोल रहा है भाई बेचारे दलित है, अपना हिंदू बैठे पाकिस्तान अफगानिस्तान वो हारे, सीए बहुत बढ़िया, उसके ऊपर नहीं बोलेगा। इसका अमानुल्लाह खान दिल्ली गेट पे दंगा कर रहा है। भारत के अंदर 870 विश्वविद्यालय है, जिसके अंदर जामिया, मामिया, इमानिया 3 ही कॉलेज है, बाकी 800 कॉलेज बोलती नहीं है। मैंने आप बताइए क्या कहना चाहते थे? राष्ट्रवाद पे दिल्ली की जनता से निवेदन है, मोदी जी के हाथ मजबूत करो, ये देश मजबूत होगा। मुद्दों पे आएगा, दिल्ली रोजगार के लिए आएगा। 4.5 साल सिर्फ रोया गया है कि LG जी कुछ नहीं करने दे रहे हैं, केंद्र हमें कुछ नहीं करने दे रहा है। जब मैं कहती हूँ जब बस की बात ही नहीं थी तो किस बेस पे वोट मांगना था? जो अभी फर्जीवाल की सरकार है, जब आपके बस का कोई था ही नहीं, 4.5 साल रोते रहे कि हमें केंद्र नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं करने दे रहे, LG नहीं करने दे रहे हैं, तो जब LG ही सब कुछ करेंगे तो LG चीफ मिनिस्टर बने, मतलब उनके हाथ में दे दिया दिल्ली को, है कि नहीं? और रही बात 4 साल रोने के बाद, अभी आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए बस फ्री करती है। सुरक्षा कहते हैं महिला सुरक्षित होंगी, क्या फ्री बस में जाने से महिला सुरक्षित हो गई? मार्शल तैनात किए थे, जैसी सरकार बनी 2 महीने के लिए, बेचारों उनको ना तनख्वाह दिया गया, वो प्रोटेस्ट करके रोक के पीट के बेचारे दुखी होकर चले गए। अब फिर जब इलेक्शन आने वाले 8 तारीख को, तो फिर से दोबारा रख दिया, ठीक है कि नहीं? बस फ्री कर दी। बस फ्री करने से महिला फ्री नहीं होगी, महिला को सशक्त बनाना पड़ेगा, तब महिला सुरक्षित होगी। दिल्ली के लोग जो बिजली, पानी, सड़क, वाईफाई, स्ट्रीट लाइट मुद्दों पर केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम यही तो जागरूक कर रहे हैं जनता को कि एक बार ठगे गए हैं, बार बार ना ठगे जाएं। पानी फ्री कब किया? और पानी का जो लेवल आ रहा है, आप देखेंगे कि आप डायरेक्ट वो पानी पिएंगे, आप हॉस्पिटल पहुंचे बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल गटर का पानी। जब हल्ला हुआ, जब हंगामा हुआ कि पानी गंदा आ रहा है, इन्होंने टेस्ट कराने शुरू किए। भाई जल बोर्ड में तो इन्हीं के लोग बैठे हैं, तो टेस्ट में सब जगह पास हो गए। उसके बाद जब फिर से मीडिया ने दिखाना शुरू किया कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, वाकई पानी गंदा है, तो कहने लगे कि हरियाणा मिक्स करके भेज रहा है। तो हरियाणा मिक्स करके का पहले नहीं भेज रहे जब टेस्ट हुए थे? दूसरी चीज रही बिजली की बात, 200 यूनिट बिजली फ्री करिए। दुनिया को पता है कि ठंड में बिजली का बिल वैसे ही नहीं आता, वैसे ही सस्ती होता है। केजरीवाल ये कहते हैं कि 70 सालों में काम नहीं हुआ, दिल्ली में 5 सालों में करके दिखाया। क्या कर दिया, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। एक बार केजरीवाल आके मुझे बताएं, उन्होंने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, एक स्कूल नया खुला हुआ बता दीजिए। रूम जरूर बने हैं और एक रूम का इन्होंने खर्चा दिखाया 25 लाख। दिल्ली में कौन सा एक रूम 25 लाख में बनेगा, मेरे को ये बता दीजिए। कॉलेज खोलेंगे, कितने कॉलेज खोले इन्होंने?
ये एजुकेशन का ग्राफ बढ़ा दिया, एजुकेशन का हमारा लेवल बढ़ गया। कैसे लेवल बढ़ गया मैं मान लूँ, 45% बच्चों को 9th में और 11th में फेल कर दिया जाता है। जो बच्चे रह जाते हैं ऑब्वियसली वो टैलेंटेड होंगे तो वो पास होंगे, तो इनका ग्राफ बढ़ गया। अरे 100% को पास करके दिखाओ तब तो मैं कहूँगी ग्राफ बढ़ गया, है कि नहीं। बिजली यूनिट 200 यूनिट फ्री करी इन्होंने अगस्त में, और 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, और दुनिया को पता है कि ठंड में वैसे बिजली का बिल नहीं आता। तो ये शातिर है, बिल्कुल शातिर तरीके से जनता, दिल्ली की जनता के दिमाग पे कब्जा कर बैठा है। लास्ट आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? अब ये जनता तय करे, मैं तो यही कहूँगी जनता तय करे। तीनों पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और भी अन्य दल हैं, सत्ता में उतरे हुए हैं, तो क्या रहे? जो सिर्फ झूठ पे ना आए, जो वाकई में काम करे, जो दिल्ली का विकास करे, उसको वोट दीजिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल। जिस तरीके से उन्होंने काम कराया, स्कूल, कॉलेज, रोड, पानी, तो इस हिसाब से हमें दिल्ली केजरीवाल ही मुख्यमंत्री लग रहे हैं। केजरीवाल होंगे क्योंकि उन्होंने स्कूल्स के लिए काफ़ी हेल्प कराई है, और दूसरी चीज़ के महिलाओं के लिए उन्होंने बसेस फ्री करवाई है। वो चीज़ ठीक है, बट वो स्टूडेंट्स के लिए करा देनी चाहिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। लेकिन मैम कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि केजरीवाल ने सिर्फ 4 साल कुछ नहीं किया और 1 साल के चुनावी स्टंट लास्ट में काम कर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने बहुत कुछ करा है, बट एंड टाइम पे आके जो हो रहा है वो ज़्यादा बदलाव हो रहा है पहले के अकॉर्डिंग। पहले जो हो रहा था वो स्लोली हो रहा था, बट इस टाइम पे फास्ट हो रहा है। जैसे कि हमारे एरियाज़ में भी हो रहा है, हम यहाँ से ही नहीं है, संगम यार्ड से हैं, तो वहाँ पे उनने काफ़ी जैसे लाइट वगैरह का, और अनदर थिंग कि उनने जो क्या कहते हैं, जो RCC पड़ती थी उसमें जो बिलिंग पहले जाती थी, अब वो चीज़ हट गई है। अब पैसे देने नहीं पड़ते हमें, क्या कहते हैं, पुलिस वाले को। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप कह रहे हो कि मेट्रो स्टेशन में क्यों नहीं करा, तो मेट्रो स्टेशन में इसलिए नहीं करा क्योंकि वहाँ पे हमारी भारत की जो इकोनॉमिक है ना उसको फ़र्क पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो महिलाओं के लिए कर रखा है, तो महिलाओं के लिए हटा के स्टूडेंट्स के लिए कर देना चाहिए। क्या आपके एरिया में CCTV कैमरे लगे हैं? हाँ, लगे हैं, बिल्कुल। तो CCTV लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, सेव करते हैं कहीं ना कहीं फील अब आप पहले के मुकाबले? बिल्कुल, पहले के मुकाबले महिला सुरक्षा को लेकर काम किया है उन्होंने। किसने? केजरीवाल ही आएंगे वापस, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया दिल्ली में। क्या कार्यकाल किस तरीके से देखते हो? नॉर्मली सारा है, लाइक लेडीज़ के लिए भी बहुत कुछ किया है, बहुत सी चीज़ें, सड़कें भी बहुत हुई हैं, पानी के लिए भी, बिजली के भी बहुत कुछ किया है, तो नॉर्मली केजरीवाल को ही सब। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम 5 गुना देंगे उससे अगर सत्ता में आते हैं तो। बीजेपी ने किया नहीं ना उतना, केजरीवाल ने किया है 5 सालों में इतना। मतलब देखो केंद्र में तो मेरे ख्याल से देखो मतलब जो भी है एज PM मोदी बेटर है, ठीक है, बट अगर मैं दिल्ली की CM की बात करूँ तो उसके लिए केजरीवाल बेस्ट है। एक मिनट, हाँ, मेरा इसमें बहुत अपना ये नहीं है मत, लेकिन लोगों के अनुसार इस बार तो केजरीवाल ही आएंगे। नहीं, उन्होंने लोग आम जनता के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने बेसिक जितने भी चीज़ होते हैं, पानी, बिजली, वो सब दिया है जो लोगों को चाहिए। लोगों को भी यही चाहिए जो मोदी सरकार ने नहीं दी है। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री बस सफर कर दिया है। हाँ, वहीं पर मेट्रो में भी आपको लगता है कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मेट्रो में तो नहीं होनी चाहिए। अरे मेट्रो को फिर वो मेंटेनेंस कैसे होगा, ऐसे फ्री हो तो सबको ही मतलब नहीं, आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ द केजरीवाल, लेकिन जो लोगों का है वो केजरीवाल ही आएंगे। थैंक यू। तो देखा आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये थी जनता की राय। कुछ लोगों ने केजरीवाल सरकार के काम से संतुष्टि जताई, उनका कहना है कि केजरीवाल फिर से सत्ता में आएंगे। लेकिन इसके साथ ही लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल पर या उनके आने वाले समय को लेकर काफ़ी उम्मीदें जताई हैं कि वो आएंगे और अच्छा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ तो फाइनल होगा 11 फरवरी को होगा कि कौन बनेगा दिल्ली का CM। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।